दुनिया की रीत भी अजीब है। तिनका तिनका जोड़कर घर बनता है। घर में व्यक्ति जुड़ के परिवार बनता है। परिवार की संख्या बढ़ती है। संख्या बढ़ के उसका एक सभी का समूह जो है एक धागे में पिरोकर एक साथ रहता है। और यही परिवार जब बिखरने लगता है तो उस परिवार को जोड़ने वाला, उस घर की नींव डालने वाला मुखिया भी धराशायी हो जाता है। वह भी कुछ नहीं कर पाता है, टूटकर वो खुद भी बिखर जाता है। मगर यहाँ याद रखने वाली बात है कि परिवार का जो मुख्य सदस्य है, जो मालिक है, उसे कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझना है, बल्कि उसे एक माली की तरह रहना है। जब परिवार बिखरने लगता है तो परिवार का मुखिया को धीरज नहीं खोना चाहिए, बल्कि उसे संयम रखना चाहिए और अपने आप को एक माली की तरह, एक बगीचे की देख रेख करने वाले की तरह उस नींव को बचा कर रखना चाहिए। जिस तरह की बगीचे में विभिन्न तरह के फूल, पेड़, पौधे सब कुछ है और उन सब की रखवाली एक बराबर से एक माली ही कर सकता है। उसके मन में कभी कोई भी भेदभाव नहीं है, किस फूलों को ज़्यादा पानी दें या पौधों को। वो सबके लिए एक बराबर से सारा कुछ करता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं है कि उस पेड़ से, उस बगीचे से निकलने वाले जितने भी फल है, फूल है, वह स्वयं यूज़ करेगा। बिल्कुल नहीं, उसके मन में ये भावना तक नहीं आती है। परिवार को कभी भी मालिक की तरह बनकर यदि संभालने की कोशिश करोगे तो वो बिखर ही जाएगा। उसे माली की तरह समझो। मालिक और माली में बस 2 शब्द का फ़र्क है और ये 2 अलग अलग जो अक्षर हैं, इन दोनों से इनका मूल्य बहुत ही अलग हो जाता है। माली अपने लिए नहीं बल्कि बगीचे की देखरेख उन पौधों के लिए करता है, क्योंकि उसमें खिलखिलाहट जागे, उसमें हरियाली छाए। ठीक उसी तरह परिवार का मुखिया को भी, परिवार के मालिक को भी, परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं, उन्हें भी उस माली की तरह अपने परिवार की देखरेख करनी चाहिए। वो भी निस्वार्थ भावना से। ये नहीं कि वो मुझे जब बड़े होकर वो मेरे साथ क्या करेगा या मेरा क्या करने वाला है, इन सब से अलग एक अलग ही अपनी पहचान, अपनी छाप रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए और तभी परिवार का मूल्य है और परिवार में आपकी भी कीमत है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहाड़ों पर तप करने से भी ज़्यादा कठिन है यह काम। तप करना तो फिर भी आसान है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर, सबको संभाल कर, सबकी सोच को ध्यान में रखकर और उनके विचारों के साथ अपने आप पर धीरज रखना बड़ा ही कठिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा काम है, लेकिन हाँ, करना मालिक को ही है। जिस दिन उस मालिक के मन में यह छल कपट या उसके मन में गलत भावना आ गई, उस दिन से उस माली और उस बगीचे के जो फूल पौधे हैं उनमें दूरियां बढ़ जाती है और ये दूरियां ही दोनों के लिए घातक होती है। हानि दोनों को ही भुगतनी होती है, चाहे वो माली हो या पौधे हो। सच में सबसे बड़ा तप है परिवार की भूमिका अदा करना और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, और यही सबसे बड़ा तप है। इस तप को जिसने पूरी सिद्धि से के साथ पूर्ण कर ली, वही परिवार का सच्चा मुखिया होता है। दुनिया संभालना आसान है, लेकिन परिवार संभालना एक तप है और उस तप के लिए अपने आप में संयम, धीरज, सांत्वना सब कुछ रखना होगा। अपने आप को एक सूरज की किरण की तरह रखना होगा कि अपनी रोशनी से वो सबको रोशन करे और सब जगमगाए। हाँ, ये शब्दों में सुनना अच्छा है,
लेकिन इसे निभाना, अपने जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन कार्य है। और इस कठिन कार्य को करना भी एक कठिन व्यक्ति का ही काम है। परिवार के हर एक छोटे बड़े सदस्य, बहुत से बाहरी सदस्य भी हैं परिवार के, जो इस परिवार में मिलकर एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं। उन सब की सोच के अनुसार अपने आप को उस माहौल में ढालना, उनकी ज़रूरतों, उनकी इच्छाओं, उनकी सारी चीज़ों को समझना भी परिवार के मालिक का ही कार्य है। परिवार का मालिक उन सबको अपने एक बच्चे की तरह देख रेख करे तो कभी भी परिवार में दूरियां नहीं आएगी। और जब दूरियां नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है, आपसी तनाव भी कम रहेंगे। शब्दों में सुनना ये सच में बड़ा ही अच्छा और रोचक लगता है, बट इसे निभाना बड़ा ही कठिन। पर मेरे ख्याल से इस पूरे शब्दों को 1/4 भाग को भी अपना लिया जाए तो परिवार नहीं, एक बगीचा बन के रहेगा और आप उस परिवार के माली बन जाए तो मालिक, घर के भी मालिक बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी बात अच्छी लगी होगी। बात छोटी ज़रूर है, बट असर गहरा होना चाहिए।